नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, घर के अंदर या हमारे ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, आंगन में कहीं ना कहीं घड़ी का प्रयोग जरूर होता है। दीवार घड़ी का प्रयोग जरूर होता है, लेकिन इस घड़ी को हम कहाँ लगाएं जिससे वो हमारे लिए जीवन में परिवर्तन लाने वाली हो, उन्नति करने वाली हो, और कहाँ अगर हमने लगा दिया तो वो जो है हमारे भाग्य के दरवाजे बंद कर देती है। आइए अब हम अपने घर के अंदर चलते हैं। घर में देखिए 8 दिशाएं हैं। दिशाएं तो 10 होती हैं, लेकिन 8 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्निकोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, ये 8 दिशाएं प्रमुख हैं। एक होती है अनंत और एक होती है आकाश, यानी पृथ्वी और आकाश। तो यहाँ पर घड़ी का प्रयोग नहीं होता। घड़ी का प्रयोग केवल 8 दिशाओं के अंदर होता है। तो अब इन 8 दिशाओं में घड़ी हम कहाँ रखें जो हमारे जीवन को उन्नत कर सके। देखिए, घड़ी एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो भी हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम लेकर के आती है। अब आप चलिएगा सबसे पहले पूर्व दिशा के अंदर। पूर्व दिशा में अगर आपने घड़ी लगाई है तो पूर्व दिशा हमारे जीवन के अंदर प्रेरणाओं का रास्ता है। पूर्व दिशा ऊर्जा का रास्ता है। पूर्व दिशा उन्नति का रास्ता है। और पूर्व दिशा के अंदर दीवार के ऊपर अगर आपने घड़ी लगाई है तो वो हमारी निश्चित रूप से जो है उन्नत हमको करने वाली होगी। अब हम अग्निकोण के अंदर चले जाते हैं। तो अग्निकोण को कहते हैं साउथ ईस्ट, यानी नहीं तो वो साउथ है और ना ही वो ईस्ट है, वो साउथ ईस्ट कहलाता है, अग्निकोण होता है। तो वहाँ पर अगर आप घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, दीवार घड़ी आप लगाते हैं, तो वहाँ पर घड़ी जो है चलेगी, तो वो वहाँ पर अपना जो विद्युत संचार है वो करेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, वो अग्निकोण है। तो अग्निकोण के अंदर अग्नि भड़कती है, अग्नि को तेज करती है। तो अग्नि को तेज जब वो करेगी तो ऐसी स्थिति के अंदर उस रसोई से, वहाँ पर रसोई होती है, किचन होती है, और वहाँ पर भोजन करने वाले, उससे बना हुआ भोजन करने वाले हमेशा आक्रोश में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, एक दूसरे के टकराव में रहते हैं। इसलिए घड़ी साउथ ईस्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं दक्षिण दिशा के अंदर। तो दक्षिण दिशा यम की दिशा है, और यम को यम कहते हैं रोग, मृत्यु आदि आदि। तो यम की दिशा और उसके अंदर जो है तत्व कौन सा होता है, पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व स्थिर रहने वाला है, और स्थिर रहने वाली जगह पर उसी में नैऋत्य कोण भी जो है स्थिर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हमने दक्षिण में या नैऋत्य कोण के अंदर अगर हमने घड़ी लगा दी तो हमारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, अर्थात काम भी बंधा हुआ चलेगा, जीवन भी बंधा हुआ चलेगा, यानी हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें साउथ में या साउथ वेस्ट के अंदर, नैऋत्य के अंदर हमें घड़ी नहीं लगानी चाहिए। अब पश्चिम में अगर चले जाते हैं तो पश्चिम जो है वो वरुण की दिशा है, शनि की दिशा है। तो पश्चिम के अंदर भी कुछ तत्व, पृथ्वी तत्व जो है मिला हुआ होता है। इसलिए वहाँ पर भी अगर हम घड़ी लगाते हैं तो वो भी हमारे अवनति का कारण बनती है। वायव्य कोण में वो हमको चलायमान रखेगी। अगर वायव्य कोण के अंदर हमने घड़ी लगाई तो चलायमान रखेगी, हम स्थिर ही नहीं रह पाएंगे। तो वहाँ पर भी घड़ी लगाना शुभ नहीं होता। उत्तर के अंदर अगर हम घड़ी लगाते हैं तो उत्तर से मैग्नेटिक किरणें जितनी भी हैं वो उत्तर से आती हैं, ऊर्जा जितनी भी है वो उत्तर से आती है, और धन जितना भी है
वो कुबेर के पास से आता है। कुबेर उत्तर में होता है और उत्तर जो है बुध का स्थान है। तो यहाँ पर घड़ी लगाना सर्वोत्तम होता है। धन वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए यहाँ पर घड़ी लगाना बहुत ही शुभ होता है। अब चलते हैं ईशान की तरफ। तो ईशान जो है वो जल तत्व है और सभी ऊर्जाओं का स्रोत है। तो वहाँ पर अगर हम घड़ी लगाते हैं तो घड़ी का जो परिणाम है, वहाँ पर बैठ कर के पढ़ने वाले उनकी बुद्धि तीव्र होती है। आराधना करने वालों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। पढ़ने वाले उसके अंदर प्रखर बुद्धि हो जाते हैं, याददाश्त तेज हो जाती है और धन का आगमन वहाँ पर श्रेष्ठ होता है और अस्वस्थता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर घड़ी के लिए मैंने 8 दिशाएं आपको बताई। इसका प्रयोग करके लाभ उठाइए। नमस्कार।